आज का विचार, यदि सुखी होना चाहते हो तो विषयों को विष समझकर छोड़ दो। देव प्रमृडरक्ष इन्द्र। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद पीयूष को पान करने वाले सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु ने हमें वेद के अंदर ज्ञान के साथ साथ कर्म का भी संदेश दिया है। आपने सुना था कि प्रभु ने हमें संसार में किस लिए भेजा है। यजुर्वेद के अंदर जिस यजुर्वेद को कर्म का सबसे बड़ा मुख्य रहस्य का वेद कहा गया है, उसके अंदर आपने सुना था कि कर्मण्येवाम वेशायवाम, अर्थात शुभ कर्म श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रभु ने हमें संसार में भेजा है और निष्काम कर्म करने के लिए भी हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे यजुर्वेद में ही कहा गया है, ओम कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाहा, 100 साल और उससे अधिक भी निष्काम कर्म करते हुए हम जीने की इच्छा रखें तो हमारा शुभ कर्म श्रेष्ठ कर्म अच्छे कर्म किस रूप से हम कर पाएंगे, उसके लिए भी हमें प्रेरणा मिलती है, उपदेश भी मिलता है, संदेश भी मिलता है। तो जो मंत्र आपके सामने रखा गया है यह अथर्ववेद का मंत्र है और इस मंत्र की देवता इंद्र है। जीवात्मा उस परम ऐश्वर्यशाली इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ यदि परम ऐश्वर्य धातु से बना है, जो समस्त ऐश्वर्य के अधिकारी, वह परम पिता परमेश्वर से भक्त क्या प्रार्थना करता है, जीवात्मा क्या कहता है? कहता है कि हे प्रभु परम पिता परमात्मा, मैं अच्छे कर्म तब कर पाऊंगा वह मैं अच्छे कर्म को तब कर पाऊंगी जब मेरा मार्गदर्शन होगा और मेरे अंदर जो षड रिपु है, ये षड रिपु जो है जिनको 6 दुश्मन 6 शत्रु कहे गए हैं, इन पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अच्छे कर्म में ये बाधाएं हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से परम ऐश्वर्यशाली इंद्र परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। 6 चीज के लिए कही गई है। हमारा कर्म अच्छा हो सकता है ये षड रिपु 6 शत्रु अगर हमारे अंदर से दूर हो जाए। ध्यान से सुने, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जन्म ही अच्छा होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे अंदर संस्कार भी अच्छे बनेंगे और ये बाधाएं जब तक दूर नहीं होते तब तक मनुष्य अच्छा कर्म नहीं कर पाता। वे संस्कार भी बने रहते हैं, संस्कार और कर्म, कर्म और संस्कार, इसका एक चक्र घूमता रहता है। व्यास जी ने कहा अहर्निशम भ्रमति, ये संसार में दिन रात संस्कार और कर्म, कर्म और संस्कार के चक्र घूम रहा है। तो इसीलिए ये इस प्रकार से प्रार्थना की गई है। और देखिए, सबसे पहले ये कहा है जो षड रिपुओं के लिए, इनके दमन करने के लिए कहते हैं उल्लू कया तुम। उल्लू कहते हैं, उल्लू का कहते हैं उल्लू को। उल्लू जो है वो एक पक्षी है और आप सब लोग इसको जानते ही होंगे, इसके विषय में आपको भी ज्ञान होगा। जो
दिन में नहीं देख सकता, लेकिन रात को देख लेता है। तो दिन में सूर्य जब उदय होता है, सारा संसार अंधकार को हटने के बाद प्रकाश में सब कुछ देख लेता है। मगर ये उल्लू जो है वो नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? दिन में भी ना देखें तो ये मोह का प्रतीक है। मोह और अज्ञान के कारण व्यक्ति देख नहीं सकता। देख नहीं सकता का अर्थ विचार नहीं कर पाता। एक व्यक्ति मोह में फंसा होता है तो वो विचार शून्य हो जाता है, वो देख नहीं, विचार शून्य हो जाता है, तो उसी को कहते हैं वो देख नहीं पाता, वो परिणाम नहीं देख पाता कि इसका क्या फल मिलेगा। अज्ञान के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो नहीं देख पाता। तो उसकी तुलना उल्लू के साथ किया गया है। इसलिए मोह ज्ञान रूपक, मोह रूपक जो शत्रु है, जो दुश्मन है, उससे हमें परे उठना है और उसके कारण हम अच्छे कर्म नहीं कर पाते। तो कहा भी गया है जो व्यक्ति अधिक मोह में फंसा रहता है और कई जन्मों में फंसा चला आ रहा है, तो उस व्यक्ति को उल्लू का जन्म भी मिल सकता है, क्योंकि ये उसका प्रतीक है। इसलिए हमें इस मोह से परे उठना है, इस शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और दूसरे में कहा है सुसुलोक जातुम। देखिए कितना सुंदर वेद का संदेश है। हमें शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें हमें बताया गया है, और तभी हमारा कर्म अच्छा हो पाएगा। तो कहता है सुसुलोक किसको कहते हैं ना? सुसुलोक है तो होता है भेड़ी। तो भेड़िया के अंदर क्रोध बहुत अधिक होता है, वो बहुत गुस्साल क्या कहते हैं उसे, खूंखार होता है और वो फाड़ के खा जाता है। तो कहता है हे प्रभु, भेड़िए के अंदर जो क्रोध है, जो द्वेष है, जो गुस्सा की एक चरम स्थिति देखने के लिए मिलती है, प्रभु मेरे अंदर जो ऐसा तो शत्रु होगा उसको आप दूर कर दीजिए, अर्थात भेड़िए की चाल से मुझे बचाइए। पहले तो उल्लू के चाल से बचाइए और उसके बाद क्या कहा, उसकी भेड़िया के चाल से हमें बचाइए, जो क्रोध से अपना जीवन का सत्यानाश कर लेता है और बहुतों लोगों की क्षति होती है। एक व्यक्ति क्रोध करता है तो किसी को मार भी डालता है, एक व्यक्ति क्रोध करता है तो दूसरा का बहुत बड़ी बड़ी हानि और नुकसान कर कर उसका जीवन को का पतन कर देता है। तो इसलिए क्रोध के लिए हमें सतर्क कराया गया है। बल्कि भयंकर स्थिति जो है क्रोध की स्थिति होती है। एक कल्पना की गई है, चाणक्य ने एक इस बात की कल्पना की है। लोग कहते काल्पनिक वर्णना की जाती है यमराजा बड़ा भयंकर है, तो चाणक्य कहते हैं कि यमराजा क्या भयंकर है, ये क्रोध जो है ये सबसे अधिक भयंकर है। तो कहते हैं कैसे ना, क्रोधो वै वस्वतो राजा तृष्णा वै तरणी नदी विद्या काम दुगाधेनु संतोषानंदनम वनम। कहते हैं कि क्रोधो वैवस्वत राजा, क्रोध जो है बहुत भयंकर वैवस्वत राजा की तरह, मतलब यम की जैसे कल्पना की जाती है भयंकर, ऐसे भयंकर तो ऐसे यम की ये तो कल्पना है, लेकिन सचमुच कौन है ना, भयंकर क्रोध है। क्रोधो वैवस्वत राजा तृष्णा वैतरणी नदी, और वैतरणी नदी के साथ तृष्णा प्यास जिसकी कोई अंत नहीं, उसको तुलना कर दी गई है। तो क्योंकि प्यास जिस व्यक्ति को तृष्णा बहुत अधिक होता है वो तर नहीं सकता संसार का, इसलिए संसार को तरने के लिए हमें अपने तृष्णाओं को भी मिटानी पड़ेगी। और तृष्णा जो है ये व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए भर्तृहरि ने भी इस बात को कहा, जब प्रश्न आता है कि दरिद्र कौन है, तो दरिद्र की परिभाषा समझने के लिए भर्तृहरि कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है। आप तो कहेंगे कि जो जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र है, जिसके पास संपत्ति नहीं वो दरिद्र है। कहते नहीं, जिसके पास धन संपत्ति नहीं वो दरिद्र नहीं है। तो कौन दरिद्र है ना, सतु भवति दरिद्र यस्य तृष्णा विशाला। कहता दरिद्र तो वो है जिसकी तृष्णा बहुत लंबी है, अर्थात जिसका प्यास नहीं बुझती, मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए तो कल ये चाहिए, तो जिसको संतोष नहीं मिलता, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होते, वही व्यक्ति दरिद्र होता है। तो आगे कहता है विद्या काम दुगाधेनु संतोष नंदनम वनम। विद्या जो है ये कामधेनु की तरफ फलदायिनी है, अर्थात
जैसे मनोकामना को पूर्ण करने वाली और अच्छे फल देने वाली विद्या को कही गई है। इसलिए सबको विद्या प्राप्त करनी चाहिए। और दूसरे क्या है, संतोष नंदनम वनम, नंदन वन की ये कल्पना की गई है कि जो संतोष आनंद और तृप्ति मिलती है तो ये कहाँ से, ना व्यक्ति जब अपने मन को संतोष की ओर ले चलता है तो उसको तृप्ति भी मिल जाती है। इसलिए आपने सुना है कि चाणक्य ने भी क्रोध की कल्पना कितनी भयंकर के रूप से किया है। इसलिए क्रोध जो है हमें नहीं करना चाहिए, उस पर उसको हमें बस में रखना चाहिए। ये शत्रु हैं और ये किसमें, ना भेड़िए के अंदर है। इसलिए कहा गया है प्रभु भेड़िए के चाल से हमें बचाइए। और जो व्यक्ति कितने जन्मों से ये कर्म करता होगा, क्रोधी बनकर और बहुत लोगों का नाश किया होगा, हानि की होगी, तो उसको भेड़ियों का जन्म भी मिल सकता है। तो कहते हैं कि ये संसार में इस प्रकार से जन्म क्यों मिला है। आप लोगों के मन में भी प्रश्न आते होंगे, उठते होंगे, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई धनवान है तो कोई दरिद्र है, कोई पशु है तो कोई पक्षी है, तो कोई कैसा है तो कोई कैसा है, किसको क्या फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए जब सांख्य दर्शनकार ऋषि कपिल के पास ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा क्यों है, तो ये व्यक्तियों में भेद क्यों है, तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने ये उत्तर दिया था, कर्म भेदात व्यक्ति भेदः। कर्म में भेद होने के कारण व्यक्तियों में ये भेद देखा जाता है। अगर कर्म सबका एक जैसा होता तो फिर सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सब विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं और उसी कर्मों के अनुसार उन्हें फल मिलता है, उसी हिसाब से शरीर मिलता है, उसी हिसाब से जन्म मिलता है। इसलिए कर्म में भेद होने के कारण व्यक्तियों में भी भेद देखा गया है। तो इसलिए जो व्यक्ति उस क्रोध के ऊपर वश में नहीं आएगा और कितना जन्मों से अत्यधिक करता चला जाएगा तो उसका नंबर इसका भी आ सकता है। इसलिए हमें भेड़ियों के चाल से बचें। ये दूसरा शत्रु था। इस मंत्र का विचार आप आगे सुनेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति शांति शांति।